चलो, so to start with, the very fundamental things which you might have learned in school as well, हम लोग उसको अपनी भाषा में काइनेमेटिक्स कहते हैं। आप लोग उसको मोशन के नाम से पढ़े होंगे। जैसे कुछ वेरिएबल्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब पता है? हाँ सर। अरे वाह, वेरी गुड। डिस्टेंस किसको कहते हैं? सर जो डिस्टेंस लाइक ट्रैवल Length between 2 points. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। So from initial point to the final point. क्या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट? क्या Length between. सर उसको टोटल पाथ बोलते हैं जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। So the path traveled. ओके। सो डिस्टेंस इज, जहां तक मैं आप लोगों की बात समझा, एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट? एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Shortest distance between 2 points. हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो ये दोनों वर्ड आप लोग पहले से सुन चुके हो, राइट? Yes, sir. थोड़ा सा इसी को थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज एक आदमी मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। Yes. यस सर। Yes, sir. So one can go through this path, one can go through this path, one can go through this path also. That is the straight line joining from A to B. तो ये जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी है, ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस सर। यही आप लोगों ने बताया, Yes, sir. आप लोगों ने सिखाया, मैं सीख लिया। और वो एक्चुअल पाथलेस डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई भी हो, एसआई यूनिट तो मीटर होगा। यस सर। अब थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करो मुझे कि डिस्टेंस वेक्टर है या स्केलर? स्केलर। और Scalar. डिस्प्लेसमेंट Vector. Vector. क्यों? Because displacement both has direction as well as magnitude. और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है बेटा। So not particular direction. क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए। डिस्प्लेसमेंट कीप ऑन चेंजिंग, राइट? ये कहना चाह रहे थे क्या? So in distance there is no finite, like there is no finite direction. There is, the direction is always changing, but in displacement there is a one direction, the unidirectional. ओके, मान लिया मैं तुम्हारी बात। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज यू सेड, and displacement is a vector quantity as you said, right? थर्ड टर्म वेलोसिटी सुना है? यस या Yes, sir. स्पीड सुना है? स्पीड, यस Yes. स्पीड क्या होता है?
The distance. Distance Distance upon upon time. time. Distance upon time. So speed distance upon time होता है, पक्का श्योर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मान लो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल लेट्स से 1 किलोमीटर है, ठीक है, and you take 1 hour to reach there. So you will say your speed is 1 kilometer per hour, isn't it? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Going by this formula, you will say that my speed is 1 kilometer per hour because I took 1 hour in covering a distance of 1 kilometer from my home to school. This was the thought process behind saying this answer. Yes. Yes. Sir. Yes, sir. Now you think of one thing, that the point of time when you started from home to the point till you reach school, हमेशा आप 1 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे थे क्या? नहीं, सर। No, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, ट्रैफिक मिला तो रुक भी गए, रोड खाली रहा तो फास्ट भी चल लिया. So this 1 kilometer per hour actually is average speed. Average distance. Average speed. Average speed. So distance upon time जिसको आप कहते हो वो स्पीड नहीं है, वो है एवरेज स्पीड. क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉमन सेंस मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा. राइट? Yes. Yes. Going by the same logic, there is something called average velocity. Right? So it will be displacement upon time. Upon time. Mm. Yes, sir. Unit meter per second, but this is a vector quantity. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, सबको आता होगा पहले से भी. Yes, sir. ध्यान से देखा जाए तो मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया ना आपको. No, sir. No, sir. तो 2 मिनट तो कॉपी कर लो, फिर चेक करते हैं कि जितना आपने सीखा है वो आता है या नहीं आपको. इतनी ही चीज, ये 4 वेरिएबल को हम लोग यूज करेंगे अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. देखते हैं कि कितना सीखा हम लोगों ने. जल्दी, जैसे ही हो जाए मुझे बता दो. Since I don't want to disturb you, I am keeping myself mute. Done, sir. Done, sir. Done, sir. हो गया सबका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम देखो, बेस्ड ऑन द सेम.
देखो, एक आदमी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और इस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ए से बी जाता है। ए से स्टार्ट करता है मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहाँ है, और लेट से t इज इक्वल टू t सेकेंड्स पर यहाँ है। ठीक है, और ये थीटा डिग्री एंगल ट्रेवल किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। पक्का? No, sir. यस No, सर। sir. Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम का सिनेरियो आपको समझ आ गया। Now, question is find A. Distance traveled by the particle. Magnitude of displacement of the particle. Average speed of the particle. Magnitude of average velocity of the particle. सबको समझ आया क्वेश्चन? हाँ सर। कोशिश कीजिए। तो लेकिन वैल्यूज नहीं है ना। हाँ, तो इसके टर्म में बता दो ना बेटा, टी आर थीटा, इस सब के टर्म में बता दो, क्या जाता है? वैल्यू दे दूं ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, समझ गया। टी आर थीटा के टर्म में बता सकते हो, बोलोगे तो वैल्यू दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर आप थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं? थैंक यू सर। या
बोलो बेटा, आया कुछ आंसर? हाँ सर। बोलो एक एक करके। डिस्टेंस का क्या है आंसर? थीटा बाय 360 into 2 पाई आर। सर डिस्टेंस का 11 पाई आर अपॉन 90। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये तो मालूम है सबको। अगर ये पाथ लेंथ एल है, ये आर है, तो इस एल अपॉन आर के रेशियो को ही थीटा कहते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। सबको मालूम है? पता है ना सबको? सर ये अभी तक नहीं आया, एक बार दिखा हाँ दो। सर अभी तक नहीं सीखा है। नहीं सीखा है? सीखा है सबने। सर अभी तो नो सर। नहीं सिखाई। सर ये अभी तक हमें नहीं सिखाया गया है। अरे शायद से reduce हुआ सब होगा। चुप, सब चुप, सबको सीखा है। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, यस। हाँ सर। ये कैसे सीखा? कैसे? सर्कल के केस में ये पूरा होता है, तो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री इज 2 पाई एंगल, सो लेंथ इज 2 पाई आर। ऐसे ही सीखा था, याद आया कुछ? हाँ, सर। आपके लाइफ में पहली बार क्लास 6 7 या कहीं भी जब भी एंगल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, एंगल तो पढ़े हो ना? चलो नहीं सीखा तो अभी सिखाता हूँ। एंगल तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। क्लास 6 7 कहीं तो पढ़ा होगा एंगल। एंगल किसको कहते हैं? दो रेस के बीच में जो रे, एंगल। रे कहाँ से आ गया इसमें? दो लाइन के बीच, क्या क्या? दो लाइंस के बीच में जो इंटरकनेक्टेड। दो लाइन के बीच में क्या? जो स्पेस हो, उसको तो एरिया बोलेंगे। एंगल, इंटरसेक्शन। एंगल। एंगल किसको कहते हैं? सर दो पॉइंट ऑफ लाइन के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट को। अरे उसको तो पॉइंट बोलेंगे, एंगल किसको कहेंगे फिर? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो क्रिएट करते हैं जितना क्या भी करता है? So which is formed between two intersecting lines. graph which is दो formed इंटर- between two intersecting. दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है ना, ये एंगल कहां से आया? तो देखो आप लोग क्या हो रहा है, अपने दिल पर हाथ रख के बोलो। आप लोग कुछ डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो आउट ऑफ योर ओन कॉमन सेंस, इजंट इट? हाँ या ना? सही से बोलो। हाँ सर। मेरे लिए बोल के कोई फायदा नहीं है, ऐसा है? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार क्लास 6 7 8 जहां कहीं भी एंगल इंट्रोड्यूस हुआ होगा ना, तो एंगल इज अ रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, ठीक है? और यहीं से बताया गया होगा आपको कि एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। रेडियन में उसको 2 पाई रेडियन कहते हैं, तो 2 पाई इज इक्वल टू एल बाई आर, सो एल इज 2 पाई आर विच इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है? नहीं जानते हो तो जान लो ऐसे, और क्या बोलूं मैं? नहीं तो मुझे मतलब 100% मैं श्योर हूं कि ये तो पहली बार जब भी कभी एंगल वर्ड आपके लाइफ में आया होगा, जिस किसी भी क्लास में 6 7 8 9, तो वहां पर यही बताया गया होगा, क्योंकि एंगल का यही डेफिनेशन होता ही है। बाकी जो सब आप बोल रहे हो वो आपके मन का वहम है, ठीक है? एट द सेम टाइम 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं, है ना? यस सर। हाँ सर। यहाँ जो हमारा थीटा डिग्री है, ये थीटा डिग्री कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे, दैट इज पाई अपॉन 180 into theta is equal to arc length L upon radius R. So this arc length L is nothing but distance. यस। So this arc length L is
पाई आर थीटा अपॉन 180. Can you please explain this once again? Sorry, Can you please explain this once again? what exactly you want me to explain? बोलो. सर ये Let पाई theta is equal to pi upon 180 into theta radian. भाई साहब, कोई बात नहीं. यूनिटरी मेथड पढ़े हो? यूनिटरी मेथड पढ़े हो बेटा? बोलो, बोलना. हाँ हाँ ना. सर हाँ. So 180 degree is equal to pi radian. मतलब 1 degree is equal to pi upon 180 radian. यस सर. मतलब थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन. यस. अब समझ आया बेटा जिसने पूछा था? Yes, sir. तो थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर का फॉर्मूला लगा दिया. Excuse me, sir. बोलना. Yeah, I have class right now, different class, so I have to leave this meeting. ओके, नो इशू. Thank you. आया समझ में यहाँ तक सबको? Excuse me, sir. बोलो बेटा. Sir, even I too have that class at 7:30. ओके, फेयर इनफ. यू कैन. Thank you, sir. Sir, can you define the radian? Radian, I told you no. 1 radian is whenever length of arc and radius are equal. In that case, the ratio of these two, we call it as 1 radian. Okay, sir. And so radian is given by theta. I mean angle is L by R. The ratio of L by R is angle in the unit of radian. Okay, sir. L by R का रेशियो एंगल कहते हैं. ये एंगल का डेफिनेशन हो गया. Now L by R के रेशियो से जो एंगल मिलता है उस एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है. एंड अदर यूनिट बहुत सारे हैं जिसमें से डिग्री इज वन सच यूनिट. सो डिग्री और रेडियन के बीच का बीच का रिलेशन है कि 180 डिग्री वी कॉल इट एज पाई रेडियन. So two thing is take away if you were not knowing earlier. One is theta is equal to L by R, which is definition of angle, and second is 180 degree is equal to pi radian. ये दो आपका टेक अवे हो गया इस क्वेश्चन से. ठीक है? यस. यस सर बी पार्ट बोलो, आया किसी को? Yes, sir. क्या? So r square times theta by 360 times sin theta by 2. और कोई? और कोई बोलो बी पार्ट. Sir, मुझे 2r sin theta of pi r theta divided by 360. ठीक है, तो देखते हैं. और कोई? चलो देखते हैं. अगर ध्यान से देखोगे तो
डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला लेंथ यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो अगर यही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये क्वेश्चन तो ज्योमेट्री का हो गया कि एक ट्रायंगल में दो साइड पता है और बीच का एंगल पता है ना। यस सर। ध्यान से देखा जाए तो दिस क्वेश्चन इज लाइक, ऐसा समझ लो, चलो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं आपको सॉल्व हो जाए इसके लिए। तो ये आर है, ये आर है, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपको ढूंढना है। यही मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। यस सर। यस तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई तीन चीज पता है तो सब कुछ बता सकते हैं। हाँ सर। तो ये इस बताओ, अब शायद बता पाओ। बोलो, लग रहा है बता दोगे तो कोशिश करो, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। कोशिश करो, फाइट मारो खुद से, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सर बोलो बेटा। सर r√2 - 2 cos θ। चलो देखते हैं 2 मिनट। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, हाँ या ना। हाँ सर, ये आइसोसेल्स। Yes, sir. तो इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, हाँ सर। हाँ सर। और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा θ/2। हाँ सर। यस सर। तो साइन ऑफ θ/2 इज इक्वल टू, कुछ नाम दे दो इसको, ओ ए बी एम कह दो। तो ये हो जाएगा ए एम AM बाई अपॉन आर। AM। या सो दिस ए एम इज आर साइन θ/2। यस सर। तो ए बी क्या हो गया, 2r साइन θ/2 आंसर। Isn't it? यस सर। आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर।
आगे बढ़े। सर So हाँ, wait, we sir. are writing. जी सर. सी पार्ट एवरेज स्पीड पूछा था शायद। हाँ सर तो ये तो आसान है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पार्ट 1 में निकाल चुके हो। हाँ सर. ए पार्ट का आंसर क्या था, पाई आर थीटा बाई 180। तो ये हो गया पाई आर थीटा अपॉन 180 टी। डी में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा था। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस डिस्प्लेसमेंट बी में निकाला हम लोगों ने 2r sin थीटा बाई 2। sin theta तो 2r अपॉन टी इंटू साइन थीटा बाई 2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर. कब? हाँ सर आगे बढ़े। हाँ सर चलो एक और क्वेश्चन करो सिंपल, थोड़ा सा इससे सिंपल कर देते हैं। वही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, यही वाली कहानी, नया कुछ नहीं। ये भी आप स्कूल में पढ़ चुके होगे, किसी भी बोर्ड में हो, ये पक्का है। कोशिश करो। दिख रहा है सबको? हाँ सर. हाँ सर Yes, sir. जल्दी कोशिश करो। सर जूम इन करो ना उस सेकंड वाले सेकंड सम को। सर आ गया Sir, average velocity is 0. सर कैन यू जूम इन द सेकंड सम इन लो सर डन क्या आया बताओ। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी Average velocity is 0. एवरेज स्पीड 50 meters per second रॉन्ग है। रॉन्ग है 48 देखो बहुत सिंपल है, पता नहीं तुम लोग क्यों रुक गए। 48 बोला था किसी ने ना, शायद मैं सुना था। हाँ सर 48 बोला मैंने। हाँ 48 वाला सही है। तो देखो सीधी सी स्टोरी है। हाँ सर मिल गया 48। एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे वापस आया, यही कहानी है ना। हाँ ए से Yes, sir. बी गया और बी से ए वापस आ गया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम अपने मन से x है। तो अभी हम लोगों ने सीखा
एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीखा ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस कितना है? 2x है, 2x एक जाने में और x आने में, हाँ 2x और टाइम a to b जाने में टाइम लगा जितना, प्लस b to a आने में जितना टाइम लगा। सो ऊपर वाला हो गया 2x, नीचे a से b जाने में कितना टाइम लगा, तो x अपॉन 60, b से a आने में कितना टाइम लगा, तो x अपॉन 40 है ऐसा? हाँ सर समझ गया। तो x को कैंसिल कर दो, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, है ना? दैट इज 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, तो देखिए No, sir. सर वो सेकंड लास्ट लाइन पर zoom करो। लिख लिया सबने? So wait. हाँ सर। ठीक है, चलो टाइम नहीं है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको आपके ग्रुप में इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग और ये नोट्स दोनों मैं भेज दूंगा, ठीक है? हाँ सर। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. Thank you. Have a Bye, great sir. Thank day you. ahead. कितने लोग हैं? कितने लोग हैं?